वर्ष से आए कुली भाइयों ने अपनी नौकरी के इस महाअभियान में शामिल होने के लिए आज एक सम्मेलन स्वतंत्रता सेनानी भवन पटना में किया। इसमें बिहार चुनाव के घोषणा पत्र में कुलियों के रोजगार व सामाजिक सुरक्षा को शामिल के लिए सभी दलों से अनुरोध किया गया। कुलियों को गरिमापूर्ण जीवन, संवैधानिक अधिकार, रेलवे में नौकरी आदि विषयों पर चर्चा हुई। बिहार के सभी राजनीतिक दलों से निवेदन किया कि वो उनके रेलवे में स्थायी नौकरी और सामाजिक सुरक्षा के सवाल को अपने चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करें। बिहार के सांसद व गणमान्य नागरिक भारत सरकार को इस संदर्भ में पत्र भेजें। बिहार चुनाव में इस प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए राष्ट्रीय कुली मोर्चा चारों तरफ से प्रयास करे। शीघ्र ही इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रमुखों और सभी सांसदों से मुलाकात कर पत्रक दिया जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रीय कुली मोर्चा पटना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में आयोजित कुली रोजगार अधिकार सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ कुली नेता मुंशी यादव, संचालन कलीम मकरानी व राहुल कुमार ने किया। सम्मेलन का प्रस्ताव राजकुमार यादव ने रखा, जो बातचीत के बाद सर्वसम्मति से पारित हुआ। सम्मेलन में बिहार के कोने कोने से सैकड़ों कुली उपस्थित हुए। बिहार से ही नहीं, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साउथ से भी कुछ कुली आए। सम्मेलन का मुख्य वक्ता राष्ट्रीय कुली मोर्चा को कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव ने रेलवे के निजीकरण, आधुनिकीकरण के कारण कुलियों के सामने पैदा हुई आजीविका के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लगातार माई कुली ऐप, बैटरी रिक्शा, संविदा की ट्राली प्रथा चालू कर कुलियों को मौजूदा सम्मान ढोने के रोजगार पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। आज कुलियों को अपने परिवार की आजीविका चलाने में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर उनके बच्चे बेहतर शिक्षा, परिवार बेहतर इलाज और पोषण युक्त भोजन से वंचित हो रहे हैं। संकटकालीन स्थिति में कुलियों को सूदखोरों से कर्ज लेना पड़ रहा है। उनकी आमदनी बेहद कम हो गई है। इसके निवारण के लिए 2008 की तरह एक बार फिर से सभी कुलियों को रेलवे की अस्थायी नौकरी देने और रेलवे द्वारा उनके परिवारजनों की चिकित्सा, शिक्षा समेत सामाजिक सुरक्षा के सभी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वर्कर्स फ्रंट नेता दिनकर कपूर ने कहा कि भारत का नागरिक होने के नाते कुलियों की गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करना सरकार की जवाबदेही है। संविधान में ये बात उल्लेखित है कि हर भारतीय को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। आज संसाधनों की देश में कमी नहीं है। यदि देश में 200 बड़े कॉर्पोरेट घरानों की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगा दिया जाए तो कुलियों को रेलवे में समायोजित करके स्थायी नौकरी देने में किसी भी आर्थिक संकट का सामना भारत सरकार को नहीं करना पड़ेगा। सम्मेलन को चंद्रशेखर मुखिया, अरुण कुमार, एएफआई नेता एडवोकेट अशोक कुमार, तृप्ति पासवान, मध्य प्रदेश से आए राम बाबू बिलाल, राम महावार, गोपाल पासवान, श्री राम यादव, रंगीला यादव, नबी हसन, मुबारक शेख, रिजन कुमार, अभय कुमार, संजीत पासवान, मदन केसरी, अरविंद कुमार, संजय पासवान, संतोष मंडल, संदीप शिवशंकर पासवान, नारद राय, चुन्नू सिंह, रीतलाल यादव आदि लोगों से संबोधित किया। ये थी आज का जो कुलियों का सम्मेलन जो पटना में स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित किया गया और शायद ये एक बड़ा रूपरेखा भी लेगा। मैं हूँ विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। कुलियों के बीच जाने पर थोड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आप बिहार व्यू के माध्यम से आपको कुलियों की बातें आप तक पहुंचाई जाए, कुलियों के लिए भी कुछ किया जाए। हालांकि इन्होंने बार बार 2008 में लालू यादव द्वारा किए गए कार्यों की गिनती की। हालांकि इन्होंने किसी भी दल के विरोध में कोई बात नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया कि हम बचे हुए जो कुली हैं, जो खास करके पढ़े लिखे हैं सबके सब, जिनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी इस कुली का काम कर रही है, उनके लिए रेलवे में जॉब्स दिए जाएं।
सो धन्यवाद, देखते रहिए बिहार व्यू। मैं हूं विमल चुन्नी। थैंक यू वेरी मच।